हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है संजोग एंड लेट्स बिगिन विथ हेड ड्राइंग फ्रंट व्यू। शुरुआत करूंगा हाइट और विड्थ के साथ, जिससे मेरी बाउंड्री डिफाइन हो जाएंगी। उसके बाद मैं ड्रॉ करूंगा बिग शेप्स, जो मुझे हेल्प करेगा इस कॉम्प्लेक्स हेड को सिंप्लीफाई करने में। ये जो बड़ा शेप है बेसिकली इट्स एन ऑर्गेनिक शेप। इसके बाद मैं ड्रॉ करूंगा अंदर वाला बड़ा शेप, जिसके अंदर मैं सारे फीचर्स फिट करूंगा। अब मैं अप्लाई करूंगा रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स क्या है? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम हेयर लाइन टू ब्राउ लाइन, ब्राउ टू नोज एंड नोज टू चिन। तो इस केस में मुझे लग रहा है कि ब्राउ लाइन से नोज लाइन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं उसको बड़ा कर रहा हूँ। और ये सब मैं गेस कर रहा हूँ और ड्रॉ कर रहा हूँ। ये होने के बाद मैं एक्चुअल में आई यूज पेंसिल एज अ मेजरिंग टूल, और मैं उसको मेजर करके देखूंगा कि मेरा जो एस्टिमेशन है, जो मेरा गेस है, वो सही है या नहीं है। इससे मुझे ये हेल्प होगा कि जो मेरी देखने की कैपेबिलिटीज़ है वो डेवलप होगी। उसके बाद मैं इसको हाफ लाइन में डिवाइड कर दूंगा। हाफ लाइन में इसलिए भी डिवाइड कर रहा हूँ ताकि लेफ्ट में क्या आना चाहिए, राइट में क्या आना चाहिए, और उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो मैं कैसे मेजर करूंगा या फिर कंपेयर करूंगा, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। और बस एक थोड़ी सी लाइंस को मैं थोड़ा सा थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ बेसिकली। अब ये हो गया है मेरा बेसिक हेड स्ट्रक्चर। अब जैसे कि मेरा स्ट्रक्चर हो गया है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर हो गया है, तो अब मैं शुरुआत करूंगा जो है उसकी एक्चुअल ड्राइंग। जो एक्चुअल लाइंस है उससे मैं शुरुआत करूंगा। और अभी भी ये बहुत फेयर वर्जन नहीं है। अभी भी मैं बस गेस कर रहा हूँ, एस्टिमेट कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद अब मैं शुरुआत करूंगा आई सॉकेट के साथ। सो बेसिकली आई बॉल्स उस सॉकेट में कहाँ फिट होने चाहिए वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे मुझे ये अंदाज़ा आएगा कि आई बॉल्स कहाँ आना चाहिए। उसके बाद मैं ड्रॉ करूँगा रिज ऑफ द नोज़, जो बीच वाला प्लेन है नोज़ का, वो मैं ड्रॉ करूँगा। और उसके बाद उसके हिसाब से मैं जो माउथ पार्ट है वो कहाँ फिट होना चाहिए वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो इससे अभी इनके बीच में जो रिलेशन डेटा है कि आइज़ कहाँ है, नोज़ कहाँ है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, और धीरे धीरे मैं थोड़ा सा प्लेन्स के बारे में भी सोच रहा हूँ, और इसीलिए मैंने वो चीक बोन्स भी ड्रॉ किए हैं। अब ये स्टेप में मैं एक्चुअल में फीचर्स ड्रॉ करना शुरुआत करूँगा, और मैं मूव करूँगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ये स्टेप में मैं रेफरेंस कम देख रहा हूँ, और मेरा जो नॉलेज है एनाटॉमी का वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बस फील करके ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि एक स्विंग में लेफ्ट टू राइट जो आईलिड्स है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद जो जो टीयर डक्ट्स है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो मैं इस केस में रेफरेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, और मेरा जो नॉलेज है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इस स्टेप में मैं बस मज़ा ले रहा हूँ, क्योंकि वो जो रिदमिक लाइंस आ रही है मुझे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है, और ना वो रेफरेंस जो मैं एक्चुअल में यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जो नोज़ का जो बॉल है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसके साइड के नॉस्ट्रिल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपको नोज़ के बारे में और जानना है डिटेल में, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं ऊपर राइट कॉर्नर में छोड़ दूंगा। कमिंग बैक टू द फिल्टरम पार्ट, नोज़ के नीचे जो पार्ट है बेसिकली वही कर रहा हूँ। उसको मैं एक प्लेन के बारे में सोच रहा हूँ, और अकॉर्डिंगली मैं फील करके बस लिप्स को वहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं रेफरेंस को कम देख रहा हूँ और विजुअलाइज ज़्यादा कर रहा हूँ। अब जो अंदर वाला जो चीक बोन है, जो जाइगोमेटिक बोन है, वो कहाँ पे आता है, उसके बाद जॉ लाइन कहाँ से शुरू होती, ये सब मैं सोच रहा हूँ, और उसके हिसाब से आ, वो लाइंस को मैं स्ट्रेच करके ज्वाइन कर रहा हूँ। एंड जिसके वजह से ये इट हैज स्टार्टेड गिविंग सम कैरेक्टर टू माई ड्राइंग। तो वही सब मैं कर रहा हूँ अभी। हेयर्स भी जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं वो जैसे मेरे पिक्चर में दिख रहा है वहाँ पर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
अगर हेयर थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट हो जाए तो चलेगा, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं ज़्यादा रेफरेंस को देख नहीं रहा हूँ, और मैं बस एक सजेस्टिव कहाँ होना चाहिए वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब मेरे रेफरेंस में उतने ज़्यादा शैडो शेप्स तो है नहीं, इसीलिए जितना भी मुझे नज़र में आ रहा है वो मैं उसको एज अ प्लेन कंसिडर करके वो सारे शेप्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, लेड की साइड वाली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो आईलिड्स है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे थोड़ा सा ब्रॉडर स्ट्रोक चाहिए, जिसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही आई बॉल्स को ड्रॉ करूँगा मैं, और लेफ़्ट टू राइट कंपेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आउटर शेप है वहाँ से कितना होना चाहिए अंदर और कितना होना चाहिए बाहर। ओके, मेरा आउटलाइन ड्राइंग कंप्लीट हो गया है, मैंने सारे शैडो शेप्स मार्क कर दिए हैं। अब मैं एक वैल्यू अप्लाई करूँगा, एक इवन वैल्यू, जिससे ये क्लियरली सेग्रीगेशन तो हो ही जाएगा कि शैडो शेप्स क्या है और लाइट शेप्स क्या है। उसके साथ में ये एक हाफ एन हाफ ग्राफिक ड्राइंग बन जाए, जिससे मुझे कंपेयर करना, फॉर एग्जांपल कहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई है या कहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गया है, तो वो रेक्टिफाई करने के लिए बड़ी बड़ी आसानी से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और साथ ही मुझको पता चल रहा है, साथ ही मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे दिमाग में जो ड्राइंग में आउटपुट, फाइनल आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो वो इस स्टेज में मुझे पता चल रहा है। सो वही सब मैं दिमाग में सोच के मैं इसको एक मिड वैल्यू तो नहीं है, उससे थोड़ा लाइटर ही है, पर वो एक मैंने वैल्यू दे दी है, सो दैट इसमें कुछ डार्क ऐड करना है तो वो मैं आसानी से ऐड कर पाऊंगा। इसके अलावा ये एक ब्रॉडर स्ट्रोक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिसके वजह से मुझे ये मास फील करने में इजी हो रहा है। और साथ ही इस पर अब मैं धीरे धीरे, मैं अभी भी पेंसिल की साइड लेड ही यूज़ कर रहा हूँ, और उसमें मैं अभी वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ लेयर बाय लेयर, सो दैट पेपर में जो भी वाइट स्पेसेस बचे हैं उसमें मैं ये वैल्यू पुश कर सकूँ। और वही सब प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सेकेंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। ये सेकेंड लेयर में मैं थोड़ा सा जो मेरे वैल्यूज़ है उसके बीच में जो ग्रेडेशन है वो वो यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बेसिकली अभी इसमें जो मैंने डार्क वैल्यू थोड़ा सा ऐड किया है, उससे मुझे ये पता चलेगा कि इसमें मुझे और कितना डार्क ऐड करना है और इसमें मुझे और कितने लाइट और मिड वैल्यूज करने हैं। तो ये अभी मैं बस कंपेयर कर रहा हूँ अपने रेफरेंस को, और उसके हिसाब से हर पार्ट पे मैं थोड़े थोड़े लेयर बाय लेयर वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है, उसके बेसिस पे कहाँ शैडोज आ रहे हैं, कहाँ पे मिडल वैल्यूज आ रहे हैं, वो सब मैं देख के इसमें वैल्यूज अप्लाई कर रहा हूँ। इस स्टेप में मैं दो वैल्यूज और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो कि मिडल फैमिली से है और एक लाइटर फैमिली से है। और ये दोनों मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पेपर फिल करना है। अभी तक मेरा पेपर जो क्लीन एरिया है उसको मैं बेसिकली फिल कर रहा हूँ इन वैल्यूज़ के साथ, ताकि जिसकी वजह से मेरा ड्राइंग पूरा हो जाए। और अभी ये जो ड्राइंग है ये बहुत ही क्रूड लेवल पे है। अभी भी मैं लेड की साइड यूज़ कर रहा हूँ, ब्रॉडर स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी सिर्फ ये कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ बेसिकली अपने रेफरेंस के साथ, कि जहाँ पर मिडल वैल्यू है क्या वो मिडल वैल्यू वहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही है। बाद में मैं फिनिशिंग स्टेज में जाऊँगा जहाँ पर ये जो फॉर्म टर्न हो रहा है उसको एक स्मूथ ग्रेडियंट देना है मुझे,
तो वो मैं बहुत लेटर वाले स्टेज में करूँगा, जिसके लिए मुझे बहुत सारा वक्त मिलेगा। पर अभी इस स्टेज में यही ज़रूरी है कि सही वैल्यू सही जगह आनी चाहिए। इसीलिए मैं इन वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ जो, और ये एक लेयर बाय लेयर अप्रोच है जहाँ पे एक 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 लेयर आप अप्लाई कर रहे हो, और इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट पेंसिल को बर्निश करके वो एक वैल्यू लाने से अच्छा है मैं एक लेयर बाय लेयर अप्रोच करके लाइट 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 करके एक मिडल की तरफ लेके आऊँ। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है, जैसे कि मैंने अभी ये बालों को ब्लैक कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा फोकल पॉइंट ऑटोमेटिकली ड्राइंग के अंदर जा रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि डार्क शेप्स या डार्कर शैडोज या फिर हेयर पहले मैं उसको मैं रेंडरिंग कर रहा हूँ बेसिकली। जितना हो सके उतना मैं क्रूड सोच रहा हूँ, और साथ ही मैं सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्म है, जो फॉर्म शेप्स है, उस पे फोकस कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग के लिए मैं उंगली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहिए वैसे ब्रश यूज़ कर सकते हो, स्टम्प्स यूज़ कर सकते हो, बेसिकली कुछ भी यूज़ कर सकते हो, टिश्यू पेपर वगैरह जैसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इस स्टेप में जो भी मेरे क्रूड वाले ब्रॉडर स्ट्रोक्स थे उसको अभी मैं फाइन रेंडरिंग करूँगा, और ये फाइन रेंडरिंग मैं कर रहा हूँ, मैंने जानबूझ के पेंसिल को पीछे पकड़ा हुआ है सो दैट मेरा लाइटली प्रेशर अप्लाई हो उस पर, और इन दोनों के बीच में जो मुझे ग्रेडेशन करना है वो पेंसिल के टिप से कर रहा हूँ मैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें अभी मैं अब तक जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा था वो 2B यूज़ कर रहा था, अब ये 6B पेंसिल है, जिसके वजह से मैं थोड़े और डार्कर वैल्यूज़ इजीली कर पा रहा हूँ विथ मिनिमम प्रेशर। मेरे रेफरेंस के हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें थोड़े से वैल्यूज़ मैं और डार्क कर सकता हूँ, तो मैं इसमें एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये ड्रामा मैं कैसे कर रहा हूँ, जो शैडो शेप्स है मैं उसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और मैं इसको डार्क कर सकता हूँ, वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, दिस रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट। और साथ ही आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी या कुछ नया इन्फॉर्मेशन या कुछ नई चीज़ सीखने मिली होगी। अभी के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।